अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जो लाइव वायर है ना, लाइव वायर, वो लारावेल का ना बेबी फ्रेमवर्क है। लाइव लारावेल को लाइव वायर के अंदर चेंज करने के लिए हमें इसके अंदर एक छोटा सा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन वो फिर मसला ये है कि सारी की सारी एप्लीकेशन ना हमें लाइव वायर पर ही करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में ना हम इसको फॉर द टाइम लारावेल पर ही ले जाते हैं, ठीक है। देन फिर रिएक्ट पे हम इसका एक एम्प्लॉय मोड बना लेंगे, ठीक है। देन अगर हमें लाइव वायर हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, अगर हमें हमारा वक्त बचा तो हम यही चीज थोड़ी सी लाइव वायर पे भी करके देख लेंगे, क्योंकि डेटाबेस तो हमारी ऑलरेडी बनी होगी। हम क्विकली लाइव वायर इंस्टॉल करेंगे और बना लेंगे। क्या कहते हैं? जैसे आप मुनासिब समझिए और दोस्त मुनासिब समझे। उमैर भाई, आसिफ, मिस्तूबा, क्या कहते हैं? सर आप जैसे कह रहे हैं ना, अभी हम लारावेल पे करते हैं, जब बाद में अगर हमारे पास टाइम बना ना तब हम लाइव वायर पे कन्वर्ट कर लेंगे मसला बड़ा इसको। क्या है बेसिकली ना, ये चीजें ना हमें रियल टाइम में चाहिए होती है कि हमारा पेज रीलोड ना हो। लारावेल को इस्तेमाल करते हुए ना इस कंडीशन में हमारा पेज लोड होगा, अनटिल अनलेस इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट या एजीएक्स यूज नहीं कर रहे। लेकिन इस वक्त हमारा मकसद है एमवीसी को पढ़ने का। तो मैं कह रहा हूँ एक दफा आपके हाथों से एमवीसी गुजरे ना, लॉजिक क्लियर हो, देन फिर हम कुछ भी कर लेंगे। सो लेट्स सी। मैं यहाँ पर से माइग्रेशंस में आता हूँ तो मेरे पास इस वक्त दो माइग्रेशन बन जाती हैं। ये मैंने सारी की सारी फाइलें डिलीट कर रहा हूँ फॉर द टाइम। ऑर्डर्स के अंदर जाता हूँ, आईडी वाला सेक्शन पहले बना हुआ है, मैं दोबारा टेबल के अंदर जाता हूँ और इंटीजर के अंदर जाके नलेबल, ओके, और यहाँ पर मैं कस्टमर का आईडी लिखने लगा हूँ। गफार भाई, ये टॉपिक आपके लिए है, गौर से देखिएगा, और बाकी के लोगों के लिए भी है, गौर से देखिएगा जरा। कस्टमर आईडी के बाद, ठीक है, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले इसको देखिए। उसके बाद आ जाती है टाइप। मैं स्ट्रिंग में टाइप ले लेता हूँ। फिर उसके बाद आ जाती है डिलीवरी टाइप, तो मैं स्ट्रिंग में डिलीवरी टाइप भी ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं नलेबल कर लेता हूँ, सर ऊपर जो आपने टाइप लिखा है उसमें ऑर्डर टाइप लिख लें, ऑर्डर अंडरस्कोर टाइप। ठीक है। नलेबल, ओके, ऑर्डर टाइप, ओके, लेट्स सी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड ऑर्डर टाइप के बाद डिपार्टमेंट आईडी ले लेते हैं। अच्छा, और डिपार्टमेंट आईडी को मैं इंटीजर में लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको वर्चर में भी ले सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं दोबारा कंट्रोल सी कंट्रोल भी जाता हूँ, और उसके बाद जी यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट ले लेता हूँ। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, या ADD ले लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट के बाद टोटल, टोटल के बाद स्टेटस, ठीक है जी। कस्टमर आईडी का ऑर्डर टाइप, डिलीवरी टाइप, डिपार्टमेंट आईडी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, टोटल, स्टेटस। उसके बाद नेक्स्ट ले आते हैं हम अपने ऑर्डर डिटेल वाले टेबल के अंदर। क्विकली यहाँ से ऑर्डर टेबल, इंटीजर, और इंटीजर के अंदर ऑर्डर आईडी, क्वांटिटी एंड प्राइस, QTY एंड प्राइस। सर इसमें डिस्काउंट भी था, कल हमने कहा था लेकिन आपने डाला नहीं हाँ, था। इसमें हम डिस्काउंट भी डाल देते हैं, नेम, क्वांटिटी, प्राइस, और डिस्काउंट, और इसका टोटल, ठीक है। ये प्राइस होगी क्वांटिटी सिंगल की, और ये होगा टोटल, ठीक है। ऑर्डर आईडी, नेम, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट, टोटल, ठीक है। और इसको मैं PHP आर्टिसन माइग्रेट करने लगा हूँ। ये मैंने PHP आर्टिसन माइग्रेट कर दिया। लेट्स सी, ओके, अब मेरे डेटाबेस में ये टेबल बन गए हैं।
अब इसी तरह जी मैं पहले अपने इसको मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब ना यहाँ पर क्विकली हम यहाँ से एक ऑर्डर को पोस्ट करने का, सेव ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऑर्डर आईडी, ठीक है, ये दे देता हूँ। अच्छा, अब ऑर्डर को बेसिकली खोल के भी हमें देखना है, तो लिहाजा ऑर्डर डिटेल्स लिख देता हूँ, ठीक है। एंड पेजेस कंट्रोलर @ सेव ऑर्डर। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक मसला है। बेसिकली मैं इसकी बजाय अगर मैं इसको सेव कह दूं, अब ऑर्डर को सेव करवा के मुझे इसे एक नए पेज पर भेजना है, जिसको मैं ऑर्डर डिटेल कहने लगा हूं। ऑर्डर डिटेल्स डॉट ब्ले डॉट php। स्टूडेंट्स मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं कॉल सुन लूं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्विकली यहाँ पर मैं आईडी पेस्ट और एंड सेक्शन, ओके, लेट्स सी। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि मेरे की तरह गेस्ट आ रहे हैं, तो वो हम कुछ टॉपिक कर लेते हैं, कुछ फिर हम कल करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं, अच्छा अब कुछ टॉपिक हम अभी कर लेते हैं, कुछ हम कल करेंगे। अच्छा, अब हमने इसको सेव करना है क्विकली। लेट्स सी इसको सेव कैसे करेंगे। फॉर्म फॉर्म, ठीक है। और यहाँ से हम अपने इस यहाँ पर इसको उस रूट पे कॉल करवाएंगे जिस रूट के ऊपर हमने डाटा को सेव करवाया, ठीक है। अभी हमने खैर फंक्शन भी नहीं बनाया है, अभी हमने खैर फंक्शन भी नहीं बनाया है, अभी हमें फंक्शन भी बनाना है बेसिकली। तो फंक्शन की तरफ चलते हैं पहले। यहां से दिस वन एंड यहाँ पर ये सेव ऑर्डर, ठीक है। एंड सेव ऑर्डर को मैं क्विकली पेजेस कंट्रोलर में जाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं अलग से भी कंट्रोलर बना सकता हूँ। सेव ऑर्डर रिपब्लिक फंक्शन सेव, यहाँ पर क्विकली, अब क्योंकि मैं फॉर्म सबमिट करवा रहा हूँ तो लिहाजा मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट भी डालना पड़ेगा, एंड ये भी रिक्वेस्ट। और क्योंकि मेरे फॉर्म के अंदर वैलिडेशन भी है तो लिहाजा वैलिडेशन को भी मुझे इसी तरह करना पड़ेगा कि, ठीक है,
और फॉर्म के अंदर से मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ कि मेरे पास है क्या क्या। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं, हम इसको ना कुछ इस तरह की बजाय पहले हम इसको रिटर्न ले लेते हैं, रिटर्न रिक्वेस्ट। ओके, अब रिटर्न रिक्वेस्ट तो हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पर हमने अभी तक फॉर्म को एक्शन में सबमिट नहीं करवाया, ठीक है। सो क्विकली मैं जाके फॉर्म को सबमिट करवा लेता हूँ। मैं इसके अंदर एक टोकन दे देता हूँ CSRF का। CSRF का टोकन देने के बाद यहाँ पर मैं क्विकली एक्शन मेथड पोस्ट ठीक है, दिस वन सेव ऑर्डर, ठीक है, सेव ऑर्डर। और यहाँ से दिस वन सेव ऑर्डर, फिर पोस्ट, और लेट्स सी, रिफ्रेश किया। अच्छा जी, यहाँ पर वो कह रहा है कि एक्सपेक्टिंग दिस वन, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये नहीं लगाया, ठीक है, कंट्रोल एस, सॉरी हाँ, कंट्रोल एस, लेट्स सी, रिफ्रेश। अब ये देखिएगा, मैंने कस्टमर सिलेक्ट कर लिया, अर्जेंट सिलेक्ट कर लिया, डिलीवरी सिलेक्ट कर ली, डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लिया, और एक्सपेक्टेड डेट मैंने 31 दे के नेक्स्ट स्टेप लिया है। तो ये देखिए, ये मुझे अगले सेक्शन पर ले गया। अब क्विकली मैं यहाँ पर इसकी वैलिडेशन भी बना लेता हूँ। वैलिडेशन के लिए जस्ट वही चीज़ें हैं कि यहाँ पर कस्टमर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर टाइप आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर डिपार्टमेंट आ जाएगा, और यहाँ पर डिलीवरी डेट आ जाएगा, ठीक है। अब मैं रिटर्न करके रिक्वेस्ट करता हूँ, और आप ये देखिएगा अभी भी ये काम तो ऐसे ही करेगा, लेकिन जब मैं वापस आके रिफ्रेश करके नेक्स्ट स्टेप करूंगा खाली पे, तो ये देखिए ये मुझे एरर दे देगा। अच्छा, बाकियों पे इसने मुझे एरर नहीं दिया है, मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ क्या मसला है। अच्छा जी, बाकियों पे एरर क्यों नहीं दिया है, मुझे ये बताइए प्लीज, कौन बताएगा? है आसिफ बताएगा, आसिफ किधर है? आसिफ मुख्तार, आसिफ बताओ जरा कि इसने मुझे एरर क्यों नहीं दिया है, एरर तो इसको देना चाहिए। गौर करें। मिस्तुबा, आप बताइए सर आप प्लीज। डिफॉल्ट तो हाँ नहीं हाँ, सिलेक्ट किए हुए, डिफॉल्ट ना वैल्यू तो नहीं दी हुई? ना 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 ना, डिफॉल्ट वैल्यू में तो सिलेक्ट कस्टमर है। ये देखिए, एक्चुअली ये अपना माइक म्यूट कर दें। एक्चुअली ये डिफॉल्ट वैल्यू को, सिलेक्ट कस्टमर को भी डिफॉल्ट वैल्यू ही कह रहा है, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू कह रहा है। मिसाल के तौर पे अब मैं इसको यहाँ पर ब्लैंक वैल्यू दे रहा हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब देखते हैं कि क्या ये कोई एरर देता है। ये देख रहे हैं, ये उसने एरर दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, लेट्स सी, नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये देखिए दिस वन, असल मुख्तार, अर्जेंट, सेल्फ क्लॉथ एंड 31, नेक्स्ट स्टेप ले गए, ये आ गया। अब इसको क्विकली डेटाबेस में सेव करवा लेते हैं, ठीक है, यूज ऐप मॉडल्स, मॉडल के बाद ऑर्डर, एंड इसी तरह न्यू ऑर्डर, फिर ऑर्डर के बाद यहाँ पर कस्टमर आईडी,
ठीक है, इज इक्वल टू कस्टमर, फिर उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर टाइप इज इक्वल टू टाइप, फिर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट, उसके बाद ऑर्डर, डिलीवरी डेट, माइग्रेशन में पता नहीं मैंने डी डेट लिखा था या डिलीवरी डेट लिखा था, ईडीडी पता नहीं मैंने किस सेंस में लिखा है, ईडीडी लिखा है कि और डीडी लिखा है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, याद आ गया, डी डेट। और एक चीज हम मिस कर रहे हैं मेरे ख्याल में, वो चीज है, एक तो ऑर्डर टाइप थी ना, और एक थी डिलीवरी टाइप, है ना? जी सर। सर डिलीवरी टाइप, हमने करंट डेट भी मिस किया है। नहीं करंट डेट तो आ जाएगी ना, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आएगी। सर वो डेटाबेस में तो ऑटो आएगी, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है ना। नहीं मैं आपको बताता हूँ, टाइप, ऑर्डर टाइप के बाद डिलीवरी टाइप, डिलीवरी टाइप, यहाँ नहीं आएगी ये आएगी एक्चुअली यहाँ पर डिलीवरी टाइप, और डेटाबेस में हमने इसका नाम पता नहीं क्या रखा था, यही रखा हुआ है डिलीवरी टाइप, तो लेट्स सी डिलीवरी टाइप। अच्छा गफार भाई, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा प्लीज। अच्छा यहाँ पर अब आ जाता है ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। ऑर्डर डिटेल्स के अंदर मैं यहाँ पर इसको फ्लैश भी दे देता हूँ, इंक्लूड फ्लैश। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए एक दफा। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिएगा प्लीज, ठीक है। अच्छा फ्लैश, अच्छा एक सेकंड दीजिएगा जरा, इंक्लूड्स फ्लैश डॉट फ्लैश। जी गफार भाई पूछिए। सर हमने डिलीवरी डेट जो है वो इस पे ऑटो देनी है कि जैसे ही आप अर्जेंट लिखें तो अर्जेंट को असाइन की हुई डेट आ जाए, और नॉर्मल की जो है अगर हम नॉर्मल लिखें तो वो असाइन की हुई आ जाए। हमें जो है नहीं तो मैनुअल में यहाँ देनी पड़ेगी। नहीं, ऑटो किस किस सेंस में ऑटो देनी है आपने मुझे बताएंगे, सर ऑटो कैसे देंगे? मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि हमारा जो अर्जेंट है वो सेकंड डे उसकी डिलीवरी होगी, और जो हम्म, नॉर्मल है वो 3 दिन के बाद होगी। नहीं तो हम यहाँ पर मैनुअली डेट सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ से अर्जेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और अर्जेंट सेलेक्ट करने के बाद खुदा यहाँ ना से खासा निकाल सर, तो, इसमें इसमें हमसे सर गलती की गुंजाइश है। लेकिन अगर हम इसको डेटाबेस से असाइन करके वन टाइम दे देंगे, टेबल में होगी कि भाई मेरी अर्जेंट की डिलीवरी नहीं तो आप सेकंड कह डे रहे है। हैं कि हम ये वाली ऑप्शन रखें ही ना? सर ये होगी तो जरूर यहाँ शो होगी, हाँ लेकिन वो डिसेबल होगी। जैसे ही हम अर्जेंट लिखेंगे तो यहाँ एक्सपेक्ट डिलीवरी डेट आ जाएगी, जो डेटाबेस से ये जो है ना डायनामिक तरीके से उठा के ले आएगा, यहाँ फेच करके आ जाएगा। वहां हमारा सर जो है वो डेटाबेस में टेबल में होगा कि हमारी जो है अर्जेंट जो है उसकी सेकंड डे जो है डिलीवरी है, और नॉर्मल की जो है वो 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, या नहीं वक्त के उसके हिसाब लिए से। ना गफार भाई, उसके लिए ना हमें इसको इस वाले सेक्शन को डायनामिक करना पड़ेगा। सर ये आगे चल के तो डायनामिक ही हो जाएगा। हाँ तो फिर अब आगे के लिए रखते हैं ना, क्योंकि इस सेक्शन को ना हमें डायनामिक करना पड़ेगा उसके लिए, ताकि हम पीछे डेटाबेस में रखें कि भाई नॉर्मल की जो डिलीवरी होती है वो 3 दिन बाद होती है, और जो बिल्कुल, अर्जेंट होती है उसकी अगले दिन ही हो जाती है। जो भी उस पर रखी जाए। एग्जैक्टली तो वो हमें इसको डायनामिक रखना सर पड़ेगा, देखें हमने इसको इसमें जो डायनामिक रेट नहीं है, रखा ना। रेट भी फिलहाल तो हम इसको मैनुअल दे रहे हैं, ये भी यकीनन पीछे से हाँ ले आएगा, डिस्काउंट भी पीछे से ले आएगा, बिल्कुल ऐसे ही है, नाम भी पीछे से ले आएगा, जो भी आइटम के नाम होंगे तो ये तो आगे चलकर जो है ना वो पीछे से ही लेकर आएगा डेटाबेस से। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अभी अभी के लिए तो हमें इसको मैनुअली देने हैं ना। जैसे आप मुनासिब समझे। क्योंकि अभी हमने इसको डायनामिक नहीं किया है, ठीक है। अच्छा
अच्छा जी, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप पे ले जाता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब ये एक छोटा सा टास्क करेंगे, फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। अब मैं एक और रूट बनाने लगा हूँ, जिस रूट पे मुझे इसको जो है फॉरवर्ड करना है। तो मैं यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है, ऑर्डर, सॉरी, ऑर्डर के बाद डिटेल्स, आईडी, ठीक है, फिर से पेजेस, कंट्रोलर, ऑर्डर डिटेल्स, ओके। अब यहाँ पर मैं एक और नया फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन ऑर्डर डिटेल। यहाँ पर मैं लूंगा आईडी, और यहाँ पर मैं डेटाबेस से जो करंट मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ है, मैं उस ऑर्डर की डिटेल ले लूंगा। दिस वन, ओके, लेट्स सी। ये अब क्या करूंगा, डेटाबेस में ये सेव करवाने के बाद मैं इसको बोलूंगा रिटर्न कर दो, रीडायरेक्ट कर दो, रूट लगाऊंगा, उस रूट के अंदर ये रूट दे रहा हूं मैं, और साथ में ये जो ऑर्डर मैंने प्लेस किया था ना, उसकी आईडी दे रहा हूँ। ये मेरा फंक्शन क्या करेगा, ये बेसिकली मेरा ये फंक्शन इस ऑर्डर की क्विकली आईडी निकाल के मुझे दे देगा। गफार भाई समझ रहे हैं आप, रिसेंटली आईडी दे देगा। और यहाँ पर मैं एक सक्सेस मैसेज लगा देता हूँ, और उस मैसेज को, ऑर्डर इज प्लेस्ड सक्सेसफुली, प्लीज ऐड ऑर्डर डिटेल्स ऑल्सो, ठीक है। लेट्स सी, रिफ्रेश कर रहे हैं, कस्टमर सिलेक्ट कर लिया, नॉर्मल सिलेक्ट कर लिया, डिलीवरी सिलेक्ट कर लिया, क्लॉथ वॉश सिलेक्ट कर लिया, 31 तारीख सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट स्टेप लेकर गए हैं। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी अनस्ट्रक्चर्ड डेट। बेसिकली इसको ना डेट का फॉर्मेट नहीं वो मिल रहा है जो हमारे टेम्पलेट हमें उसमें प्रोवाइड कर रहा है। एक और काम कर सकते हैं हम यहाँ से, हमने डेटाबेस में पता नहीं इसको इसको हमें स्ट्रिंग रखना चाहिए था बेसिकली। ओके, लेट्स सी, फुल स्टैक 19 डीबी सिस्टम। डीबी डीबी सिस्टम। सिस्टम सर, डीबी सिस्टम। वेरी गुड। ऑर्डर, ऑर्डर के बाद दिस वन के बाद ये जो मेरा डेट है, ये मैं इंटीजर नहीं, यहाँ तो इसका फॉर्मेट वॉचर होना चाहिए, या इसका फॉर्मेट जो है आप रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए, ये मेरी डेटाबेस के अंदर ऑर्डर प्लेस करके आईडी 1 थी, ये उसने आईडी 1 के अगेंस्ट मुझे सारी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। और मैं जो मेरी ऑर्डर डिटेल है, कहाँ गया, okay. मैं इसके अंदर इसको रिटर्न कर देता हूँ उस व्यू के ऊपर, और उस व्यू का नाम है जी ऑर्डर डॉट
orders dot order details compact order, सेव कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये दूसरी दफा इसमें प्लेस कर देगा। मैं इसको फिल वक्त दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ। अच्छा जी, वो कह रहा है जी कि ऑर्डर डिटेल्स का उसको व्यू नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी एडमिन नहीं लिखा। ये ले जी, ये मुझे यहाँ पर ले आया है कि जिसके अंदर मैंने ऑर्डर डिटेल ओके लेस वन कंटेंट ऑर्डर डिटेल, ठीक है। इसमें हमने एक चीज को मिस कर दिया मेरे ख्याल में, एक्सटेंड्स को मिस कर दिया था। ओके अच्छा जी, फ्लैश नहीं उसका मिल रहा क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड्स डॉट फ्लैश नहीं दिया। लेट्स सी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो यहाँ से तब कंटिन्यू कर लेंगे वहां पे। क्लियर, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। अब बाकी के लोग? क्लियर है सर। ठीक है जी, मैं ये पुश कर रहा हूँ, ठीक है। दिस वन मैं इसको पुश कर रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में देखेंगे। सर थोड़ा मेहरबानी फरमाइएगा मेरे ऊपर, जी जी, टाइम निकाल मैं कर इंशाल्लाह ना बोलिएगा। आज अभी देख लेता हूँ, मैं अभी ऑफिस में ही हूँ, जी सर। बस मेरी वालदा होके जाते हैं फिर मैं देख लेता हूँ। बस उसमें सर मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी है। मैंने वीडियो देख ली थी मैंने वो हाँ, बस वो सिर्फ अलर्ट वीडियो जो मैंने है उसी मेरे से वक्त ही देख खत्म ली नहीं हो थी। रहे हैं। अलर्ट मेरे से जी खत्म जी, नहीं हो रहे हैं। वो आपने कोई ओपन लाइब्रेरी इस्तेमाल की होगी ना, सर ये तो मैंने इस वजह पूरा से। सोर्स कोड